नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित लेक्चरर पर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के केमिस्ट्री के बारे में। जैसे फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 2 चल रहा है, जिसका फ्रेंड्स नाम है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में। जैसे फ्रेंड्स मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 2 तक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा पार्ट नंबर 3 है। जैसे फ्रेंड्स आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उनका फ्रेंड्स चर्चा करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स हम लोग का टारगेट होता है अपने हर एक सब्जेक्ट में कितना मार्क्स अचीव करना, तो फ्रेंड्स 90 प्लस अपने हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स को अचीव करना। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का भी सपना अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स लाने का। तो आप सभी बिल्कुल एकदम सही चैनल पर आए हैं। आप सभी को फ्रेंड्स इसी चैनल के माध्यम से बीएससी वालों के लिए फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसी चैनल के माध्यम से फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही बेहतर रूप में फ्रेंड्स तैयारी कराई जाएगी। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी कोई पीडीएफ है वो फ्रेंड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के द्वारा दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट हम ज्यादा कुछ बात न करते हुए देखते फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। और फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारी ये सीरीज है, तो इसलिए प्लीज मैं आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट एकदम स्टार्टिंग में कर दे रहा हूं कि आप लोग प्लीज लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहना। और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं फ्रेंड्स आज आप को बताऊंगा, इसका फ्रेंड्स जब मैं अगला टेस्ट सीरीज जब इसमें फ्रेंड्स लाऊंगा तो फ्रेंड्स इनके क्वेश्चनों का कितने मिसलेनियस होगा। तो प्लीज इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन के जितने भी इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज इस वीडियो को कितने लास्ट तक जरूर से जरूर देख लेना। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स हमारा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटेस्ट। अब मैं कह सकते हैं कि हमारा फ्रेंड्स से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंगल बिटवीन द टू कोवेलेंट बॉन्ड ग्रेटेस्ट। मतलब निम्न में से कौन सा कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या कि निम्न में से कौन सा एंगल है जो फ्रेंड्स किनके बीच है, तो फ्रेंड्स टू कोवेलेंट बॉन्ड के रूप में है जो फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा कह सकते हैं ग्रेटेस्ट, तो सबसे ज्यादा फ्रेंड्स क्या है तो बड़ा है। यानी फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा कंपाउंड, निम्न में से कौन सा कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स जिनके बीच तो कह सकते हैं हमारा टू कोवेलेंट बॉन्ड तो फ्रेंड्स है ही, और फ्रेंड्स उनके बीच हम बात करें एंगल के रूप में तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, फ्रेंड्स सबसे ज्यादा बड़ी है। जिसे फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है CO2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है CH4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है NH3 और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है H2O। तो फ्रेंड्स फटाफट आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताएं कि निम्न में से फ्रेंड्स ऐसा कौन सा कंपाउंड है, निम्न में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स हमारे टू कोवैलेंट बॉन्ड से तो फ्रेंड्स क्या है तो जोड़ा है फ्रेंड्स ज्वाइन है। और बात के फ्रेंड्स उसके हम कह सकते हैं एंगल के बारे में या फिर बॉन्ड एंगल के बारे में, तो फ्रेंड्स उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा फ्रेंड्स क्या है तो ग्रेटेस्ट है। जिसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन था CO2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन था CH4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन था NH3 और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन था H2O यानी कि जल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है फर्स्ट ऑप्शन यानी कह सकते हैं CO2। फ्रेंड्स CO2 कह सकते हैं इसका राइट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इन आइस इज क्लोज टू। कह सकते हैं कि बहुत ही फ्रेंड्स हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज आप इसे अपने नोट भी पॉइंट में नोट कर लेना। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल बिटवीन HOH, जो फ्रेंड्स हमारा HOH है इसके बीच फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा बॉन्ड एंगल क्या है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा HOH कहते हैं एक आइस के रूप में, कहते हैं एक बर्फ के रूप में है। तो इसमें फ्रेंड्स हम कहते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्या है फ्रेंड्स, इसका कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स कहते हैं कि बॉन्ड कोण है वो फ्रेंड्स क्या है फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 120 डिग्री 28 मिनट, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा सेकंड ऑप्शन है 60 डिग्री, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 90 डिग्री और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 105 डिग्री। तो फ्रेंड्स फटाफट आपसे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा HOH है इसके बीच करते हैं कि बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स क्या है, क्या फ्रेंड्स हमारा 120 डिग्री 28 मिनट्स है या 60 डिग्री मिनट्स है, और फ्रेंड्स सॉरी फ्रेंड्स 60 डिग्री मिनट्स है, सॉरी फ्रेंड्स 60 डिग्री है या फ्रेंड्स 90 डिग्री है, फ्रेंड्स कहते हैं 105 डिग्री है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है 105। फ्रेंड्स कहते हैं कि 105 डिग्री फ्रेंड्स कहते हैं कि HOH के बीच कहते हैं बॉन्ड एंगल है। तो आगे पास को कह सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन कौन सा फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन फ्रेंड्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, फ्रेंड्स किस थ्योरी है फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप को किस तरह की अपनी थ्योरी क्लास में फ्रेंड्स अभी तो नहीं बताया है, लेकिन जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आप को जल्दी ही इसका फ्रेंड्स जो थ्योरी क्लास में आप को प्रोवाइड कराऊंगा तो फ्रेंड्स इसको बता दूंगा। फ्रेंड्स हमारा वेस्पर थ्योरी होता है, उस वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि द मोस्ट प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर इन द आउटर सेल ऑफ द सेंट्रल एटम। कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा वेस्पर थ्योरी के अनुसार फ्रेंड्स यहाँ पर आप को बताया जा रहा है कि जो फ्रेंड्स द मोस्ट
प्रोबेबल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा मोस्ट प्रोबेबल शेप होता है ऑफ द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल का फ्रेंड्स मोस्ट प्रोबेबल शेप होता है वो फ्रेंड्स हैविंग फ्रेंड्स वो रखता है क्या रखता है फ्रेंड, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रेंड 4 इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कहां पर फ्रेंड्स रखता है, तो इन द आउटर सेल फ्रेंड्स कहते हैं कि आउटर सेल में फ्रेंड्स अपने आउटर कह सकते हैं कोष में रखता है ऑफ द सेंट्रल एटम इन, जो फ्रेंड्स हमारा सेंट्रल एटम होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल होता है उसके फ्रेंड्स कहते हैं उसके जो उसमें फ्रेंड्स कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल शेप होता है वो फ्रेंड्स अपने पास कहते हैं कि फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखता है। फ्रेंड्स कहां पर रखता है, तो फ्रेंड्स आउटर सेल में रखता है, फ्रेंड्स आउटर कह सकते हैं कोष में रखता है। और फ्रेंड्स वो कहां पर होता है, तो फ्रेंड्स सेंट्रल एटम के रूप में होता है। और फ्रेंड्स वेस्पर थ्योरी के अनुसार फ्रेंड्स उसकी जो शेप होगी वो फ्रेंड्स किस प्रकार से होगी, तो क्या फ्रेंड्स हमारा वो लीनियर शेप में होगा या टेट्राहेड्रल होगा के शेप में होगा या फ्रेंड्स हेक्साहेड्रल के रूप में शेप में होता है या फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल है उसके फ्रेंड्स जो प्रोबेबल उसकी जो शेप है उसके पास कहते हैं कि अपने पास वो फ्रेंड्स 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखता है। फ्रेंड्स कहां पर रखता है, तो फ्रेंड्स आउटर सेल में रखता है। फ्रेंड्स हमारे वो सेंट्रल एटम के रूप में होता है। तो उसकी फ्रेंड्स कहता है शेप के बारे में बात करें फ्रेंड्स और उसके बाद करें फ्रेंड्स ज्योमेट्री के बारे में। तो उसके फ्रेंड्स ज्योमेट्री किस प्रकार से होगी, क्या फ्रेंड्स हमारा वो लीनियर शेप में होगा, लीनियर ज्योमेट्री में होगा, क्या फ्रेंड्स हमारा वो टेट्राहेड्रल के रूप में होगा, क्या वो फ्रेंड्स हमारा हेक्साहेड्रल के रूप में होगा या फ्रेंड्स चलते हैं ऑक्टाहेड्रल के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है बी ऑप्शन। जो फ्रेंड्स हमारा जो वेस्पर थ्योरी के साथ जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूल फ्रेंड्स जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखता है अपने आउटर कोष में और फ्रेंड्स सेंट्रल एटम के रूप में होता है वो फ्रेंड्स कैसा अपना शेप बनाएगा, फ्रेंड्स अपनी ज्योमेट्री बनाएगा तो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल के रूप में बनाएगा। फ्रेंड्स कैसा बनाएगा, तो फ्रेंड्स टेट्राहेड्रल के रूप में बनाएगा। तो आपको तीसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा चौथा क्वेश्चन है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ द वाटर इज 104.5 डिग्री ड्यू टू जो फ्रेंड्स हमारा वाटर जो हमारा जल होता है इसका जो फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल होता है वो फ्रेंड्स कितना होता है, तो फ्रेंड्स 104 कह सकते हैं 0.5 डिग्री होता है। ये फ्रेंड्स किसके हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है, कहते हैं किसके कारण होता है, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा रिपल्सन बिटवीन अ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। फ्रेंड्स कहते हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कारण होता है या कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण फ्रेंड्स ऑक्सीजन में फ्रेंड्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है या H2O की बॉन्डिंग के कारण होता है या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा वाटर होता है इसका फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें फ्रेंड्स वो 104.5 डिग्री होता है। अब ये फ्रेंड्स किस प्रकार से होता है, क्या फ्रेंड्स हमारे वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन है फ्रेंड्स उनके बीच प्रतिकर्षण के कारण ऐसा फ्रेंड्स होता है या ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण होता है या H2O की बॉन्डिंग के कारण होता है या ऑक्सीजन के कह सकते हैं कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण फ्रेंड्स ऐसा होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फोन नंबर का हमारा क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा वाटर होता है तो इसका जो फ्रेंड्स हमारा 104 डिग्री कह सकते हैं 104.5 डिग्री जो फ्रेंड्स इसका बॉन्ड एंगल होता है वो फ्रेंड्स हमारे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो फ्रेंड्स उसका रिपल्सन होता है उसी के कारण कह सकते हैं कि हमारा ये बॉन्ड एंगल होता है। तो आई होप आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देन फ्रेंड्स जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स और इसी टाइप के कह सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स क्वेश्चन होते हैं वो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को लिख लेना अपने नोट व्यू पॉइंट में कि देखते फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन कौन सा था। फ्रेंड्स हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हिच वन हैज ए पिरामिडल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स निम्न में से ऐसा कौन सा कह सकते हैं मॉलिक्यूल में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। फ्रेंड्स कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो फ्रेंड्स पिरामिडल या फ्रेंड्स पिरामिड के कह सकते हैं आकार का कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है CH4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है NH3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है H2O और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है CO2। तो आप फ्रेंड्स प्लीज इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा कैमरे में कहते हैं कि डिस्टर्बेंस हो गया था। तो फ्रेंड्स आपसे प्लीज इसे कमेंट के बारे में कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स हमारा ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास कहते हैं कि फ्रेंड्स पिरामिडल शेप या पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन था CH4, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन था NH3, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन था H2O और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन था CO2। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है NH3। फ्रेंड्स जो हमारा फ्रेंड्स अमोनिया होता है फ्रेंड्स जो फ्रेंड्स हमारा अमोनिया होता है इसका फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स जो शेप होता है फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स पिरामिडल स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स कैसा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। तो आपके पास देखो पांचवा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन कौन सा है।
फ्रेंड्स हमारा 6वां क्वेश्चन है कि क्लोरीन सिंगल बॉन्ड फास्फोरस सिंगल बॉन्ड क्लोरीन बॉन्ड एंगल्स इन PCl5 मॉलिक्यूल्स है। हमारे PCl5 भी कह सकते हैं हमारे फ्रेंड्स बॉन्ड एंगल हैं और इनके बीच के फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड एंगल आकर क्या बनेगा, क्या फ्रेंड्स 120 कह सकते हैं कि 120 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा, या 60 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा, या कह सकते हैं 60 डिग्री और 120 डिग्री बनेगा, या 120 डिग्री और 30 डिग्री बनेगा। तो फ्रेंड्स फटाफट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा PCl5 मॉलिक्यूल होता है इसके बीच कहते हैं कि जो बॉन्ड एंगल फ्रेंड्स हम Cl सिंगल बॉन्ड P सिंगल बॉन्ड Cl कहते हैं कि PCl2 फ्रेंड्स हम बॉन्ड एंगल देखें तो क्या फ्रेंड्स हमारा वो 120 90 बनेगा, या 60 90 बनेगा, या फ्रेंड्स 60 120 बनेगा, या 120 30 बनेगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है ए नंबर ऑप्शन, यानी फ्रेंड्स इसका बीच का जो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड एंगल बनेगा वो फ्रेंड्स 120 डिग्री और 90 डिग्री बनेगा। तो आई होप आपको 6वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो प्लीज आप इसे भी अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन है कि द शेप ऑफ XeOF2 ऑन द बेसिस ऑफ बेस्पर थ्योरी है। कहते हैं कि बेस्पर थ्योरी के अनुसार फ्रेंड्स जो हमारा XeOF2 है इसका फ्रेंड्स शेप क्या फ्रेंड्स इसकी आकृति क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला आपने ने किया फ्रेंड्स हमारा ये सीसा शेप का है, या फ्रेंड्स हमारा ये बी शेप का है, या फ्रेंड्स हमारा ट्राइगोनल प्लेनर के शेप का है, फ्रेंड्स कहते हैं टी शेप का। तो मैं फटाफट आपसे कमेंट करके बताएं कि बेस्पर थ्योरी के अनुसार जो फ्रेंड्स हमारा XeOF2 है इसका फ्रेंड्स शेप क्या, तो फ्रेंड्स हमारा क्या सीसा शेप का है, या बी शेप का है, या फ्रेंड ट्राइगोनल प्लेनर की शेप का है, या फ्रेंड्स हमारा वो टी शेप का। तो फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा डी ऑप्शन। कहते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा XeOF2 है ये फ्रेंड्स बेस्पर थ्योरी के आंसर कहते हैं कि हमारा टी शेप का है। तो आप को कह सकते हैं 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बेस्पर थ्योरी मॉलिक्यूल्स हैविंग टी शेप इज, यानी बेस्पर थ्योरी के अनुसार आपसे फ्रेंड्स ये बताएं कि निम्न में से कौन सा मॉलिक्यूल जो फ्रेंड्स टी शेप रखता है। फ्रेंड्स कैसा शेप रखता है, तो फ्रेंड्स टी शेप है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ्रेंड्स जो हमारा टी शेप होता है फ्रेंड्स XeOF2 रखता है। लेकिन फ्रेंड्स इसी के बाद फ्रेंड्स आपको एक और एग्जांपल बताना है, फ्रेंड्स बेस्पर थ्योरी के अनुसार फ्रेंड्स आप एक एग्जांपल और बताइए जो फ्रेंड्स टी शेप रखता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन था CIF3, उसके बाद फ्रेंड्स दूसरा ऑप्शन है NH3, उसके बाद फ्रेंड्स तीसरा ऑप्शन है BF3 और फ्रेंड्स चौथा ऑप्शन है H2O। तो आपसे फ्रेंड्स फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बेस्पर थ्योरी के अनुसार फ्रेंड्स ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स हमारा कहते हैं टी शेप रखता है। तो फ्रेंड्स उसका राइट आंसर फ्रेंड्स कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा है CIF3। जो फ्रेंड्स हमारा CIF3 होता है ये फ्रेंड्स हमारे बेस्पर थ्योरी के अनुसार कहते हैं कि टी शेप रखता है। फ्रेंड्स कैसा शेप रखता है, तो टी शेप रखता है। तो आई होप आपको 8वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स कि हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO मॉलिक्यूल, जो फ्रेंड्स हमारा NO मॉलिक्यूल होता है इसके भी कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 1 होता है, या फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है 2 होता है, या फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 2.5 होता है, या फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 3 होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट आपसे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा NO मॉलिक्यूल होता है उसके फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। फ्रेंड्स क्या हमारा वो 1 होता है, या 2 होता है, या 2.5 होता है फ्रेंड्स, या 3 होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है 2.5 है। जो फ्रेंड्स हमारा NO मॉलिक्यूल होता है इनके बीच फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। फ्रेंड्स इसका जो बीच करते हैं जो फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो फ्रेंड्स हमारा होता है 2.5। तो आगे पास को 9वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज फ्रेंड्स आप सभी इसे अपने नोट भी पॉइंट पे नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज डेवलप्ड मेनली बाय, जो फ्रेंड्स हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो फ्रेंड्स हमारा मॉड थ्योरी फ्रेंड्स एम मॉलिक्यूलर का फ्रेंड्स हमारा ये हो गया एम, और फ्रेंड्स ऑर्बिटल का मतलब फ्रेंड्स हमारा हो जाता है ओ, और फ्रेंड्स थ्योरी का मतलब फ्रेंड्स हमारा हो जाता है टी। जो फ्रेंड्स हमारी मॉड थ्योरी होती है ये फ्रेंड्स मेनली फ्रेंड्स मुख्य रूप से कहे तो फ्रेंड्स किसके द्वारा फ्रेंड्स डेवलप किया गया था, फ्रेंड्स किसके द्वारा फ्रेंड्स विकसित किया गया था। जिससे फ्रेंड्स सबसे पहला ऑप्शन है पाउलिंग, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है पाउलिंग एंड स्लेटर, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है म्यूलिकेन, और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है थॉमसन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो फ्रेंड्स फटाफट आपसे कमेंट में कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स मॉड थ्योरी को किसने डेवलप किया था। क्या फ्रेंड्स पाउलिंग जी ने फ्रेंड्स उसे डेवलप किया था, या पाउलिंग और स्लेटर दोनों कह सकते हैं कि कह सकते हैं केमिस्ट ने कह सकते हैं कि मिलकर उसे डेवलप किया था, या फ्रेंड्स म्यूलिकेन जी ने फ्रेंड्स उसे डेवलप किया था, या फ्रेंड्स थॉमसन जी ने उसे फ्रेंड्स किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर
कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन। फ्रेंड म्यूलिकिन ने कह सकते हैं कि हमारे मॉड थ्योरी को डेवलप किया था। तो आई बच्चों को 10वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। तो देन फ्रेंड्स हमारा 11वां नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर इन N2+ आयन, फ्रेंड्स हमारा N2+ आयन है, इसका भी कहते हैं कि इनका फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, इनके बीच कहते हैं कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है 1, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है 2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है 2.5 और फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है 3। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका भी कमेंट करके आप कमेंट में आप बताएं कि इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा N2+ आयन है फ्रेंड्स, इसके बीच कहते हैं फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो जो फ्रेंड्स इसके बीच बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रेंड्स हमारा है 2.5 है। फ्रेंड्स कितना है? तो फ्रेंड्स 2.5 है। तो बच्चों को 11 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फ्रेंड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार फटाफट आप ये बताइए कि निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है, निम्न में से ऐसा कौन सा आयन, निम्न में से ऐसा कह सकते हैं कौन सा कह सकते हैं कि कंपाउंड है जो फ्रेंड्स कहते हैं कि जिसे फ्रेंड्स एग्जिट नहीं किया, फ्रेंड्स जिसे कह सकते हैं कि एग्जिट नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स आप फटाफट ऐसा कमेंट में कमेंट करके बताएं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार निम्न में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है या कह सकते हैं एलिमेंट है या कह सकते हैं मॉलिक्यूल है जिसे फ्रेंड्स एग्जिट नहीं किया जा सकता। जिसमें फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है H2+, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है He2+, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है He2, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है Li2। तो फ्रेंड्स फटाफट आपसे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि फ्रेंड्स हमारा 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है He2 है। फ्रेंड्स कितना है? तो फ्रेंड्स इसका He2 है। जो He2 है ये फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार कह सकते हैं कि एग्जिट नहीं किया जा सकता है। तो आई बच्चों को 12 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर में 13वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे जो फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना। देखते फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड एंड कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड। कहते हैं फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फ्रेंड्स फॉर्म्ड होता है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स आपस में कंबाइनिंग होगा, कहते हैं आपस में फ्रेंड्स मिलकम होगा, वो फ्रेंड्स फॉर्म कर फ्रेंड्स कुछ बनाते हैं फ्रेंड्स कैसे एनर्जी के साथ फ्रेंड्स वो हमारे कंपाउंड है या हमारे कैसे एनर्जी के साथ कैसे कि फ्रेंड्स ऑर्बिटल। तो फ्रेंड्स डिफरेंस इन फ्रेंड्स भिन्न एनर्जी के साथ फ्रेंड्स हमारे कुछ मॉलिक्यूलर है जो फ्रेंड्स हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो फ्रेंड्स आपस में कंबाइनिंग को फ्रेंड्स कुछ बनाते हैं। और फ्रेंड्स उन ऑर्बिटल को फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स उन जो ऑर्बिटल होते हैं उनको फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है बॉन्ड एनर्जी कहते हैं या एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं या स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहते हैं या डिस कहते हैं कि डिसस्टेबलाइजेशन कहते हैं। आपको फटाफट इसका भी फ्रेंड्स आपसे कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारे कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो फ्रेंड्स हमारे भिन्न एनर्जी के साथ हैं वो फ्रेंड्स आपस में कंबाइनिंग होगा कह सकते हैं कुछ बनाते हैं। फ्रेंड्स हमारा वो ऑर्बिटल होता है जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स मिलता है वो फ्रेंड्स हमारा ऑर्बिटल फ्रेंड्स क्या कहलाता है। तो आपसे फ्रेंड्स इसका हमारा पहला ऑप्शन है बॉन्ड एनर्जी कहलाता है क्या एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है या स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाता है फ्रेंड डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है। तो जो फ्रेंड्स हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाता है। तो हमारे पास को 13 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है कि द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू H2+ एंड H2- इज कहते हैं कि फ्रेंड्स H2+ को और H2- को फ्रेंड्स कर सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए एक आपको फ्रेंड्स यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स इनमें से फ्रेंड्स आपको जो सही स्टेटमेंट है उसे फ्रेंड्स चूज करना है। जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है कि बोथ H2+ एंड H2- डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा ऑप्शन है कि H2- इज मोर स्टेबल देन H2+। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा तीसरा ऑप्शन है कि H2+ इज मोर स्टेबल देन H2-। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा चौथा ऑप्शन है कि बोथ H2+ एंड H2- आर इक्वली स्टेबल। तो फ्रेंड्स आप फटाफट इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा H2+ है और जो फ्रेंड्स हमारा H2- है इसका फ्रेंड्स सही कथन क्या है। क्या दोनों कहते हैं कि बोथ H2+ एंड H2- डू नॉट एग्जिस्ट, दोनों को कहते हैं एग्जिट नहीं किया जा सकता है या कहते हैं फ्रेंड्स हमारा H2- होता है वो फ्रेंड्स हमारे H2+ से ज्यादा स्टेबल होता है, फ्रेंड्स ज्यादा कह सकते हैं कि स्टेबल होता है
या फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा H2 प्लस होता है फ्रेंड्स हमारे वो H2 माइनस से ज़्यादा स्टेबल होता है, या क्या होता है फ्रेंड्स हमारा जो H2 प्लस और जो फ्रेंड्स हमारा H2 माइनस होता है फ्रेंड्स दोनों कह सकते हैं कि इक्वली फ्रेंड्स क्या होता है तो स्टेबल है फ्रेंड्स, बराबर बराबर क्या होता है तो फ्रेंड्स स्टेबल होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कौन सा है, तो जो फ्रेंड्स हमारा 14 नंबर क्वेश्चन इसका फ्रेंड्स राइट आंसर कौन सा था फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स हमारा है सी, या जो फ्रेंड्स हमारा H2 प्लस होता है वो फ्रेंड्स हमारे H2 माइनस से कैसा था ज्यादा स्टेबल होता है फ्रेंड्स, क्या होता है तो फ्रेंड्स ज्यादा स्टेबल होता था। तो बच्चे को कह सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। देन फ्रेंड्स हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ He2 प्लस मॉलिक्यूल आयन, फ्रेंड्स हमारा He2 प्लस मॉलिक्यूल आयन है, इसका बीच कहते हैं कि इनके बीच कहते हैं फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या, जैसे फ्रेंड्स हमारा सबसे पहला ऑप्शन है क्या इनके बीच बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है या 2 होता है या 1/2 होता है फ्रेंड्स या 1/4 होता है फ्रेंड्स। फटाफट आपसे कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर फ्रेंड्स इसका आंसर आपसे बताएं कि जो फ्रेंड्स हमारा He2 प्लस मॉलिक्यूल आयन होता है इनके बीच फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, क्या वो 1 होता है या 2 होता है या फ्रेंड्स 1/2 होता है या फ्रेंड्स 1/4 होता है। तो फ्रेंड्स फटाफट आप इसका कमेंट में कमेंट करके बताएं तो जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है फ्रेंड्स वो कौन सा होता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स हमारा 1/2 है फ्रेंड्स। जो हमारा मॉलिक्यूल जो फ्रेंड्स हमारा He2 प्लस मॉलिक्यूल आयन होता है इनके बीच फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स, इनके बीच हमारा फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर होता है फ्रेंड्स 1/2। तो आगे पास कर सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप को फ्रेंड्स जो 15 नंबर क्वेश्चन करते हैं 15 क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो में बताए हैं। ये फ्रेंड्स आप को समझ में आ गया हो तो मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फ्रेंड्स आपसे इस वीडियो को कसने किया था, आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर लाइक कर दी। चैनल पर फ्रेंड्स आपसे भी नए हो फ्रेंड्स और आपसे भी नए कसने कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट कर ये कमेंट आप बताएं कि आपको जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो है फ्रेंड्स कैसा लगा, और फ्रेंड्स कर सकते हैं कि आप लोग को कोई डाउट भी होता तो आप उसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन में, तो आप उसे भी कर सकते हैं पुटअप भी कर सकते हैं। आप हमें फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ के फ्रेंड्स आईडी है अंकित लेक्चरर 99। जैसा कि फ्रेंड्स कर सकते हैं कि चैनल को ओपन करते ही फ्रेंड्स आपको शो हो जाता होगा फेसबुक आईडी और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम आईडी, तो आप मुझे फ्रेंड्स वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या, तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज से फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। और फ्रेंड्स यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित लेक्चर से ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ फ्रेंड्स आपको समस्त पीडीएफ फ्री दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद जय भारत।